ओके, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल को मर्ज कैसे किया जाता है और मर्ज करने समय जो चार अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो मर्ज का काम होता है एक में मिक्स कर देना, लेकिन ये चार अलग अलग ऑप्शन हैं, इनको कैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है टू मर्ज सेल्स सेलेक्ट द सेल्स। ठीक है, यू वांट टू मर्ज एंड क्लिक द मर्ज एंड सेंटर बटन। अगर मर्ज करना है तो आप पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे मर्ज करना है और फिर आप मर्ज एंड सेंटर वाले बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, जो कि होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। द 4 चॉइस फॉर मर्जिंग सेल्स आर, आपको 4 चॉइस मिलेंगे मर्ज करने के लिए। पहला मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, जिसका काम होगा सबको मर्ज करके और कर्सर को सेंटर में ला देना। मर्ज अक्रॉस, ये केवल कॉलम्स को मर्ज करता है, रो को नहीं। मर्ज सेल भी सबको मर्ज कर देता है, लेकिन इसका जो कर्सर होता है वो लेफ्ट में ही रहता है, विदाउट सेंटरिंग, बिना सेंटर किए। और अनमर्ज का मतलब पहले जैसा कर देता है। ठीक है, आइए इसके लिए प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में मैं आपको समझा दूं कि हालांकि आपको मैंने मर्ज कई बार बताया है। तो एक नया शीट ले लेते हैं। यहाँ मैं आपको पहले कुछ सेल्स को बॉर्डर करके दिखा दे रहा हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूँ तो ये दोनों एक में मिक्स हो जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे, देख रहे हो। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके, अच्छा मर्ज जब हमने किया तो यहाँ रो और कॉलम दोनों मर्ज हुए, देखना यहाँ पे जब हमने मर्ज एंड सेंटर किया तो यहाँ रो भी मर्ज हुए हैं, कॉलम भी मर्ज हुए हैं और 2 रो भी मर्ज हुए हैं। जबकि अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस करने पे मेरे केवल कॉलम्स मर्ज हो जाते, रो नहीं। देखो यहाँ कॉलम्स मर्ज हुए हैं, रो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, जबकि अगर हम मर्ज किए होते तो उसमें रो कॉलम दोनों मर्ज हो जाते। उसके बाद अगर हम देखें तो मर्ज अनमर्ज करके हम दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं इसे। और केवल मर्ज करने से क्या होता है, जैसे इसमें देखो, इसमें अभी आप कुछ लिखोगे तो सेंटर में लिखेगा। और अगर केवल आप मर्ज करते हो, जैसे यहाँ मर्ज एंड सेंटर किया तो अभी लिख पा रहे हैं सेंटर में। और अगर केवल आप मर्ज करते हैं ना कि सेंटर, तो केवल मर्ज होगा और लेफ्ट में लिखेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आपको जाननी चाहिए थी मर्ज के बारे में। अब पहले जैसा करना है तो यहाँ से अनमर्ज कर देंगे, तो ये अब मर्ज नहीं है, ये दोबारा से पहले जैसा हो गया। सिंपल सी बात थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बाकी यहाँ पर सेल की अलाइनमेंट दी गई है। सेल की अलाइनमेंट को मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल समझा दे रहा हूँ कि सेल की अलाइनमेंट कैसे सेट की जाती है। तो सेल की अलाइनमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो कुछ हिस्सा मैं आपको यहाँ पर, जैसे ये सेल है, अब मैंने इस सेल के अंदर कुछ लिखा, लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो ये 1 2 3 अभी कहाँ है, राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द सेल है। तो यहाँ से अलाइनमेंट को अगर हम राइट करते हैं तो हाँ ये राइट में है, सेंटर करेंगे तो बीच में जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में। ये है टॉप मतलब सबसे ऊपर, मिडिल, बॉटम मतलब टॉप में सबसे ऊपर, मिडिल में बीच में, बॉटम में सबसे नीचे। तो अगर मैं लेफ्ट और टॉप दोनों करूँ तो ये लेफ्ट साइड में टॉप में गया। अगर मुझे बीचों बीच करना होगा, सेंटर और मिडिल, ये दोनों करना होगा। ठीक है, तो इतना करके हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं।